हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आरबीआई ग्रेड बी 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं और क्वांट सब्जेक्ट के अंदर अगर आपको दिक्कत आती है तो ये वीडियो आपके लिए खास है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको आराम से समझाएंगे कि किस तरीके से आप क्वांट की जो सेक्शनल कट ऑफ होती है उसको क्लियर कर सकते हो। तो चिंता मत कीजिए, ये वीडियो एंड तक देखिए। यहाँ पे आपको पेपर का लेवल क्या होता है वो भी मिलेगा समझने को, पेपर का पूरा पैटर्न समझने को मिलेगा और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम कट ऑफ को लेकर के चिंतित होते हैं, तो यह समझना जरूरी है कि कट ऑफ जाती कितनी है। अगर मैं देखूं नॉर्मली इस सेक्शन से पेपर में आपके फेज 1 में ये सब्जेक्ट पूछा जाता है सिर्फ, तो टोटल आपके 30 क्वेश्चन होते हैं जिसमें 30 मार्क्स ही आपको मिलते हैं। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है और ये सबसे बड़ा गेम होता है। यहाँ पे आपको उन 30 क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए 25 मिनट आपको मिलते हैं। ठीक है, तो जो सेक्शनल कट ऑफ जाती है ये आप 2017 से लेके 23 तक आप देख सकते हैं। तो 2022 और 23 इन दोनों ईयर में सेक्शनल कट ऑफ वाज ओनली 4.5 आउट ऑफ 30। और अगर आप यहां पे देखेंगे तो इट वाज 6 मार्क्स इन 2021। 2019 18 एंड 19 में इट वाज 7.5 मार्क्स और यहां पे ये 2017 में 4 मार्क्स थी। ठीक है, तो ये समझना जरूरी है। ये इसलिए समझना जरूरी है ताकि आपको पता चल जाए कि आपका टारगेट स्कोर क्या होगा। तो आपको टारगेट कितना रखना चाहिए, इतना ही रखना चाहिए या थोड़ा ऊपर नीचे, मैं आपको बताऊंगा। अभी आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा। ठीक है, तो ये कट ऑफ थी। इसके बाद अगर मैं पेपर का एनालिसिस दे दूं आपको, सिर्फ एनालिसिस में पिछले 2 साल का यहां पे देने वाला हूं। ठीक है, नो डाउट 2017 का जो पेपर था वो डिफिकल्ट था। ठीक है, उसके बाद 2018 का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे था। 19 का पेपर भी आप बोल सकते हो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे था और मैं 21 का पेपर भी बोलूंगा थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे था। लेकिन अगेन 2022 और 2023 का जो पेपर है ये फिर से डिफिकल्ट लेवल पे है। ठीक है, डिफिकल्टी किस टाइप की, ये कैसे डिसाइड होता है कि ये पेपर डिफिकल्ट है, मैं आपको छोटा सा कंपैरिजन बताता हूं। यहां पे अगर आप देखोगे फेज 1 की ओवरऑल कट ऑफ जो है, फेज 1 की ओवरऑल कट ऑफ लेस देन 60 है आउट ऑफ 200। ठीक है, और अगर आप यहां पे देखोगे तो यही जो कट ऑफ है 2019 के अंदर ये 120 के अराउंड है। ठीक है भाई, तो पेपर का लेवल काफी बढ़ चुका है और आगे भी बढ़ने ही वाला है। नो डाउट नीचे तो नहीं आएगा। ठीक है, आता भी है मॉडरेट लेवल पे, तो अगर अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब समझना ये जरूरी है कि ये पेपर डिफिकल्ट क्यों आ रहा है। हम यहां पे सिर्फ क्वांट सेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको ओवरऑल एनालिसिस दे दूं, पहली बात तो जो पेपर है वो डिफिकल्ट है। ठीक है, डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि पेपर लेंदी है। ठीक है, पेपर कैलकुलेटिव है, कैलकुलेटिव है। ठीक है, पेपर जो है आपका वो न्यू पैटर्न पे है, इसीलिए पेपर की जो कट ऑफ है वो हाई जा रही है। ठीक है, लो जा रही है, सॉरी। हाई का मतलब मेरा ये है कि आपको मुश्किल आ रही है, लो का मतलब ये है कि नंबर ऑफ मार्क्स। ठीक है भाई, तो पेपर जो है वो मुश्किल है, इसलिए कट ऑफ इतनी नीचे आ रही है, लेकिन इससे नीचे नहीं जाएगी क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर 2023 के पेपर के बाद इतनी चर्चा हुई थी कि कट ऑफ जो है वो 3.5 मार्क्स होनी चाहिए क्वांट सेक्शन की, लेकिन फिर भी 4.5 थी क्योंकि लोग तो पढ़ रहे हैं ना। आप नहीं पढ़ रहे हैं लेकिन बाकी लोग तो पढ़ रहे हैं भैया, सीट तो उतनी ही है ना, नंबर ऑफ एस्पिरेंट तो उतने सेलेक्ट होंगे ना, वो अच्छा कर रहे हैं तो इसका आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए आप भी पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो 3 चीजें हैं जो पेपर को मुश्किल बना रही है। पहला लेंदी है, जानबूझ के एक एक जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन डाल रहा है जानबूझ के। कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, डीआई देखोगे आप, मिक्स डीआई भी है, जैसे एक पाई चार्ट है, एक ग्राफ है, तो जानबूझ के बहुत अच्छी अच्छी कैलकुलेशन दी जा रही है। न्यू पैटर्न में हर बार एक नए टाइप का सवाल इंट्रोड्यूस हो जाता है, कभी फिल इन द ब्लैंक्स वाला आ गया, कभी क्वांटिटी कंपैरिजन आ गया, कभी कुछ आ गया। तो ये चीजें पेपर को लेंदी बना रही है। ठीक है भाई, मुश्किल बना रही है।
ये ओवरऑल एनालिसिस है। अब इसी एनालिसिस के बेस पे पहले अपना टारगेट स्कोर निर्धारित कर लो। तो मुझे लगता है कि दो टाइप के बच्चे आप में से होंगे, एक जिनका मैथ में इंटरेस्ट है और एक जिनका मैथ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा भाई, चाहे आप इंटरेस्टेड हैं चाहे आप नहीं इंटरेस्टेड है, क्योंकि पेपर की डिमांड है ना। ठीक है, तो जो इंटरेस्टेड नहीं है वो 6 से 7 मार्क्स जरूर टारगेट करें, और जो इंटरेस्टेड हैं वो 10 to 15 यहां में स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो। ठीक है, तभी पॉसिबल होगा, अन्यथा पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन इतना स्कोर जरूर करके चलिए। अब आप सोच रहे हैं, कई बार बच्चा पेपर से पहले मुझसे पूछता है कि सर 2 टॉपिक बता दो, ऐसे 2 टॉपिक बता दो कि 4.5 नंबर आ जाएं। नहीं होगा। एक तो पेपर शिफ्ट में होता है, एक सुबह की शिफ्ट, एक इवनिंग की शिफ्ट। हो सकता है मैं 2 टॉपिक बता दूं, शिफ्ट में ना आए। हो सकता है कि कोई ऐसे, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कोई चीज डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो 2-3 टॉपिक पढ़ने से नहीं होगा, 5-6-7 टॉपिक ढंग से पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन वो कौन से है, कैसे पढ़ने, उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके अपना टारगेट स्कोर निर्धारित करो। उसके बाद स्ट्रेटेजी। देखो, पहली चीज तो मैं आपको यहीं से यही बता देता हूं कि पढ़ना क्या है। देखो, इतना सिलेबस है। ठीक है, ये सारा सिलेबस है, मैंने घर नहीं बनाया। आरबीआई की जब नोटिफिकेशन आती है उसमें भी मेंशन नहीं होता। ये पिछले 6-7 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एनालिसिस के बेस पे बनाया गया है। मैं खुद एक एस्पिरेंट भी रहा हूं, मैंने पेपर भी दिया है, मैं पढ़ा भी रहा हूं, तो मुझे मालूम है बहुत अच्छे तरीके से। वही एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो बच्चे, लेकिन ये सारा नहीं पढ़ना। मैं कहता हूं कि आप इतना पढ़ लो सिर्फ, और इसी सीक्वेंस में पढ़ लो सिर्फ। ठीक है, इतना ही पढ़ना है और इसी सीक्वेंस में पढ़ना है, ये ध्यान रखिए। तो लिमिटेड पढ़ना है। ठीक है, तो स्ट्रेटेजी का जो पहला पार्ट है ना, स्ट्रेटेजी का पहला पार्ट है कि लिमिटेड चीजें ही कवर करनी है। ठीक है, इन्हीं को बार बार रिवाइज करना है। आप 10 चैप्टर पढ़िए, 10 नहीं पढ़ते आप 8 चैप्टर पढ़िए। ठीक है, लेकिन इन 8 चैप्टर्स को कम से कम 3 टाइम रिवाइज करिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करिए इनको, बार 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 बार। लिमिटेड पढ़ना है। दूसरा, जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करें किसी भी टॉपिक को, बेसिक से स्टार्ट करें। अगर आप बेसिक से नहीं पढ़ेंगे ना, आपको चीजें समझ में ही नहीं आएंगी। लेकिन अकेला बेसिक काफी नहीं है, आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। बेसिक के साथ आपकी कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। बहुत तोड़ू फोड़ू कैलकुलेशन नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ी सी ठीक ठाक चाहिए। जैसे परसेंटेज के फ्रैक्शन फ्रुक्शन पे कमांड हो आपकी, बेसिक जोड़ना घटाना मल्टीप्लिकेशन, ये सब आपको आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, स्क्वायर क्यूब थोड़े से अच्छे हो। ठीक है, दूसरा, आप कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करें। ठीक है, कंसेप्चुअल चीजें पढ़ें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैथ तो ट्रिक आज के जमाने में, भैया आरबीआई का लेवल नहीं है ट्रिक वाला, आपसे डायरेक्ट ट्रिक पे सवाल नहीं पूछेगा। हाँ, आपका कंसेप्ट अच्छा होगा तो आप चीजों पे काम कर पाएंगे। तो अगर आपका बेसिक अच्छा है, आपको कंसेप्चुअली समझ है चीजों की, कैलकुलेशन ठीक ठाक है, तो इन तीनों का मिश्रण ट्रिक अपने आप बन जाना है। ठीक है, तो इन चीजों पे ध्यान रखिएगा। और जब आप पढ़ें तो उस लेवल का एडवांस सवाल जरूर सोल्व करें। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस पर थोड़ा एडवांस पढ़ें। ऐसा नहीं है कि आप 10 टॉपिक थोड़े थोड़े पढ़ रहे हो, उसके बजाय 5 टॉपिक पढ़ लो, लेकिन कंप्लीट पढ़ो। ठीक है, और उसमें न्यू पैटर्न को जरूर ध्यान रखें। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंडिंग में क्या है। अगर आपको नहीं पता तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से स्टार्ट करें भाई, है ना। आपने जैसे सपोज टॉपिक पढ़ना है रेशियो, या आपने पढ़ना है प्रॉफिट लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस के पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो कि इस टॉपिक में कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं। उसके बाद फिर आप आइडिया लगाओ कि अच्छा ये चीजें कवर करनी पड़ेंगी। मेरे हिसाब से सीक्वेंस ये होगी, बेसिक से शुरू करिए, थोड़ी कैलकुलेशन ठीक ठाक हो, कंसेप्ट पे ज्यादा फोकस करो, एडवांस लेवल और न्यू पैटर्न के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये आपको आपके पढ़ने का सही तरीका। और लिमिटेड पढ़ना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा नहीं है कि सारा सिलेबस कवर करना है। 25 मिनट में आप 30 क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पाओगे, ये मैं दावा कर रहा हूं आपके साथ। ठीक है, इतना पेपर का लेवल अच्छा होता है। तो इन चीजों में मत घुसो, लिमिटेड पढ़ो, इस लेवल पे पढ़ो। और तीसरा जो है, प्रैक्टिस जरूर करो।
ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, देखो सबसे पहले तो प्रैक्टिस में सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको रिवाइज करने हैं अपने नोट्स। आप जो भी पढ़ रहे हो, जो भी चैप्टर, 7 चैप्टर पढ़े, 8 चैप्टर पढ़े, उनके नोट्स बना लो, कंसाइज, छोटे छोटे, बिल्कुल कंसेप्चुअल। आप क्या करते हो, नोट्स बनाने का तरीका क्या है कि आप वीडियो देख रहे हो, वीडियो में 25 सवाल किए, किसी ने सारे सवाल लिख लिए, नहीं, आपको सिर्फ एक कंसेप्ट लिखना है, ठीक है, कि इस वीडियो में आपने क्या सीखा, वो कंसेप्ट लिखा, एक आध एग्जांपल लिख लिया, बस खत्म। और जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाए तो देखो इस चैप्टर में आपने क्या क्या सीखा है, ठीक है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करो तो अपने नोट्स रिवाइज करो, उसके बाद फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन सोल्व करो, उस पे टॉपिक वाइज टेस्ट लगा दो, ठीक है। एटलीस्ट यहाँ 40-50 क्वेश्चन जरूर सोल्व करो भाई। और जब आपके सारे ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट दे लो, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट दो और सेक्शनल टेस्ट में देखो कि कौन से क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करने चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को 25 मिनट का बेस्ट यूज करना आएगा ना, उन्होंने चाहे थोड़ा भी पढ़ा है, अगर वो 30% भी पढ़ के गए हैं ना, तो 30 का 30 दे पाएंगे, और 30 का 30 तो 9 मार्क्स होते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा स्कोर है भाई, है ना। तो 25 मिनट का बेस्ट यूज करना सीखो और वो यहां अप्लाई करो, ठीक है। और उसके बाद फिर जब आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा तो आपको फुल लेंथ टेस्ट तो देना ही है। घबराओ मत, कई बार ऐसा लगता है मैं टेस्ट दूंगा नंबर कम आएंगे, डिमोटिवेट हो जाऊंगा, नहीं भाई, छोटे टेस्ट से शुरू कर लो, पहले 5-5 क्वेश्चन के टेस्ट दे लो सिर्फ, ठीक है, फिर बढ़ा लो, फिर 10-10 क्वेश्चन में डिवाइड कर लो, फिर 15 क्वेश्चन, फिर अपने 30 क्वेश्चन के सेक्शनल टेस्ट पे आ जाओ। आज एक भी सोल्व नहीं होगा, क्या दिक्कत है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। 1% चांस थे, अभी आपने T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें इंडिया पाकिस्तान का मैच देखा होगा, कहां जाकर के जो स्टेटिस्टिक्स है वो भी ये दिखा रहे थे, प्रेडिक्शन है जो वो ये भी दिखा रही थी कि 8% चांसेस है कि इंडिया जीते, लेकिन हौसला था उन लड़कों में, ठीक है। मैं बहुत तारीफ नहीं कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन ये समझिएगा, हौसला था, हिम्मत थी। आज एक भी सीख नहीं होगा, जैसे ही 1 विकेट गिरा, मोहम्मद रिजवान आउट हुआ, उसके बाद लगातार देखो क्या धनाधन बैटिंग की, बॉलिंग की, और हम जीत गए। तो यही हमारे उसमें भी लागू होता है, आज एक सवाल सोल्व नहीं होगा, कल एक होगा, परसों 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, हो गया काम यार। सपना भी तो बड़ा है ना, आरबीआई में काम करना बहुत सारे लोगों का ड्रीम होता है, अगर उसे पूरा करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये करना है, और वो 8 चैप्टर कौन से हैं लिमिटेड, वो मैंने आपको बता दिया, इस सीक्वेंस में पढ़ें। आप सिंप्लीफिकेशन से शुरू करें, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं। नंबर सीरीज पढ़ें, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लें, फिर परसेंटेज रेशियो का बेसिक पार्ट पढ़ें यहाँ पे, और इस पे डीआई लगाएं ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, डीआई लगाएं और बेसिक पार्ट पढ़ें बस। उसके बाद यहाँ डीआई तो आपको लगाना ही है, चाहे अर्थमेटिक वाला डीआई है, चाहे आपका कैशलेट डीआई है, नॉर्मल डीआई है, सब। और फिर ये 4 टॉपिक पे आप क्वेश्चन सोल्व कर लें। हाँ, रेशियो जब पढ़ें तो यहाँ एजिज और पार्टनरशिप का थोड़ा मोटा कंसेप्ट जरूर डिस्कस कर लें आपस में, या आप पढ़ लें थोड़ा सा, वो हेल्प करेगा, ठीक है। तो इतना सा पढ़ना है बस, लेकिन बार बार इनको रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो आपकी कहानी सफल हो जाएगी। आपको कट ऑफ को लेके चिंतित रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये थी आज की स्ट्रेटेजी। प्लान भी मैं आपको दे रहा हूं कि अगले 100 दिन, अभी 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे, नोटिफिकेशन भी नहीं आई है, आएगी, फिर पेपर होगा। तो ये आपको, ये जो पीडीएफ है आपको पूरी, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लें, वहां पे मैंने ये पूरा प्लान बता दिया कि किस दिन क्या क्या पढ़ना है। कि जैसे पहले 5 दिन सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, बेसिक चीजों पे मेहनत करें। फिर 3-4 दिन आप नंबर सीरीज पे लगाएं, फिर 3-4 दिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। आप क्या करते हो, जल्दी में हो, एक ही दिन में कवर करना है, धैर्य रखो, धीरे धीरे दूसरे सब्जेक्ट भी साथ के साथ चलाओ, अकेला क्वांट नहीं पढ़ना है। फिर यहाँ परसेंटेज, रेशियो, फिर यहाँ प्रैक्टिस करनी है, 4-5 दिन जो पढ़ा है ऊपर उसकी प्रैक्टिस करो। फिर यहाँ डीआई देखो 12-14 दिन आराम से बिल्कुल। फिर प्रॉफिट लॉस पे लगाओ 5-6 दिन। फिर इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, फिर ऊपर वाले क्वेश्चंस की, मतलब 2 महीने में तो आप मास्टर हो जाएंगे इसके, ठीक है। कोई भी रेगुलेटरी बॉडी के एग्जाम में आपका स्कोर कटेगा नहीं अगर आप इस तरीके से चलते हो। फिर ऑल्टरनेट डे पे टेस्ट वगैरह दो। तो ये प्रॉपर प्लान है आपका। मैं हट भी जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये सारी चीजें आप सीख सकते हैं हमारे बैचेज से। ये हमारा गोल्ड पैक है, ठीक है। 2 हमारे कोर्सेज होते हैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए, एक सिल्वर पैक होता है, एक गोल्ड पैक। गोल्ड पैक में आपको फेज 1 क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश की वीडियो और आपके टेस्ट, ये वो सब मिलेगा।
जीए भी मिलेगी आपको, फेज 2 भी कंप्लीट, फेज 1 भी, इंटरव्यू भी, मतलब शुरू से लेके एंड तक का पूरा प्रोसेस इसमें रहता है। लेकिन सिल्वर पैक में आपको फेज 1 में क्यूआरई नहीं मिलेगा, सिर्फ जीए मिलेगी। फेज 2 में सब कुछ मिलेगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, सैंपल मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। और एक हमारी गाइड बुक भी होती है, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ये गाइड बुक आपकी हेल्प करती है कहाँ, आपको एग्जाम का पैटर्न समझने में, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सिलेबस समझने में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में दिक्कत आती है, इस गाइड बुक के थ्रू आपको मिल जाएंगे। एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी मिल जाएगी, तो इसको भी डाउनलोड कर लो, ये भी एब्सोल्युटली फ्री है। ठीक है, और इसके अलावा एक महत्वपूर्ण सूचना और है आप लोगों के लिए कि आप इस एग्जाम से रिलेटेड ब्लॉग्स वगैरह जरूर पढ़ें, फ्री मटेरियल वगैरह जरूर देखें। वो आपको कहाँ मिलेगा, आप गूगल में सिंपली टाइप करेंगे edutab.co.in, ये हमारी वेबसाइट है। वेबसाइट पे आते हैं आप, यहाँ आपको हमारे कोर्सेज से रिलेटेड जो भी कोर्स आपको देखना है, जिस भी एग्जाम का, वो भी मिल जाएगा। इसके अलावा फ्री मटेरियल पे जाएंगे तो यहाँ से ब्लॉग जरूर पढ़ें आप। ठीक है, ब्लॉग जब आप ओपन करेंगे, यहाँ कैटेगरी, ठीक है भाई, और कैटेगरी में आप देखेंगे तो आरबीआई ग्रेड भी सबसे ऊपर ही है ये। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ जो हमारे सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनकी सक्सेस स्टोरी पढ़ सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत इस एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी मिलेगी आपको यहाँ पे। ठीक है, जैसे आरबीआई ग्रेड भी क्या टफ है, एग्जाम का एनालिसिस आपको मिल रहा है, हाउ टू प्रिपेयर गवर्नमेंट स्कीम्स, यानी कि अलग अलग पहलू, यहां से आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या कट ऑफ रहती है, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होगी। ठीक है, और फेज 2 का सिलेबस, हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर, फेज 1 का सिलेबस, जैसे मैं यही खोलता हूं कि फेज 1 का सिलेबस आपको देखना है। ठीक है भाई, तो जैसे ही आपने इस ब्लॉग को ओपन किया, आप यहां पे देखेंगे आपको सब चीजें मिल गई। क्या ट्रेंड एनालिसिस है, पहले तो पूरा सिलेबस, रीजनिंग का सिलेबस, फिर आप देखेंगे कि किस साल किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, एक प्रॉपर समझ आपकी डेवलप होगी इससे। ठीक है, फिर कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद फिर आपको एक ये वीडियो भी मिल रही है लिंक, आप फिर क्वांट देख सकते हैं। उसके बाद मतलब बहुत सारी चीजें जो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ मिल जाएंगी, तो आप इनको पढ़ेंगे, आपको अच्छा लगेगा। और इसमें आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, जैसे कि आप अगर देखेंगे ब्लॉग्स में, मैं दोबारा से ओपन करूं तो जब आप नीचे जाएंगे तो आपको किसी भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, सक्सेस स्टोरी, कोर्सेज, एग्जाम इन्फॉर्मेशन, जॉब प्रोफाइल, सब कुछ है। और टेलीग्राम का लिंक भी है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें आपको हमारी वेबसाइट पे जाके मिलेगी, वहां जाकर के इनको जरूर पढ़ना है आपने। तो आज की वीडियो में इतना ही था। मैं उम्मीद करूंगा कि आप बेहतर समझ डेवलप होगी आपकी इस वीडियो को देख करके, आप कम एनर्जी में अच्छी जो आउटपुट है वो लेकर के आ पाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगली मुलाकात अगली क्लास में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।